आगे पढ़ेंगे द वॉर ऑफ रोजेस, बैटल फॉर इंग्लैंड्स क्राउन। गुलाबों की जंग, अ बैटल फॉर इंग्लैंड्स क्राउन। इंग्लैंड के क्राउन के लिए, इंग्लैंड की हुकूमत के लिए जो जंग लड़ी गई उसको कहेंगे बैटल ऑफ रोजेस। बैटल ऑफ रोजेस, जैसे इलेक्शन होता है तो हर एक का कोई ना कोई इंतखाबी निशान होता है। सो ये ख़ानदान थे जिनके इंतखाबी निशान गुलाब के फूल थे। किसी का वाइट फूल था, किसी का येलो था, और इसलिए उसको कहा जाता है। ये दोनों ख़ानदान जब लड़ने शुरू हो गए, वॉर छिड़ गई, तो लोगों ने कहा वॉर ऑफ रोजेस है ये। In 1455, England was plunged into a civil war across rightful heir to the throne. थ्रोन हासिल करने के लिए वारिस कौन होगा, इंग्लैंड में सिविल वॉर शुरू हुई। सिविल वॉर आपको पता है, जो अंदर ही जंग लड़ी जाए उसको सिविल वॉर कहते हैं। जो बाहर से था, फॉरेन इन्वेजन थी, बाहर के मुल्क से सक्सेसफुल जो अटैक था वो विलियम ने किया था, वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद दोबारा कोई अटैक बाहर से नहीं हुआ। 1455 में सिविल वॉर शुरू हुई, अंदर ही आपस में लड़ पड़े। टू पावरफुल फैमिलीज, दो ताकतवर खानदान, हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ योर्क, इन दोनों ने हुकूमत के लिए लड़ाई शुरू की। क्लैश्ड इन अ सीरीज ऑफ ब्रूटल बैटल्स नॉन एज वॉर ऑफ रोजेस। सीरीज कहते हैं सिलसिले को, एक सिलसिला जो चलता जा रहा है। वो कह रहा है कि खून रेजी वाला एक सिलसिला शुरू हो गया, इसको वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं। द नेम comes from each family emblem, a red rose for Lancaster sorry। अच्छा, हाउस ऑफ लैंकास्टर का फूल है लाल, और पीला वाइट वाला है योक के लिए, एंड वाइट रोज फॉर योक। दिस prolonged conflict came to an end in 1485। साल याद रखना है, 1485 में बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड में ये एक लंबी लड़ाई ख़त्म हुई। कैसे? किंग रिचर्ड थ्री जो था उसको कत्ल कर दिया गया। किंग रिचर्ड थ्री द यॉर्किस्ट रूलर, यॉर्क का जो रूलर था किंग रिचर्ड थ्री, उसका कत्ल हुआ, was defeated, हार गया, and killed in the battle। His rival Henry Tudor from Lancastrian side emerged victorious and was crowned King Henry VII। और लैंकास्टर का जो था बादशाह, जिसको कहते थे हेनरी ट्यूडर, हेनरी ट्यूडर जो था लैंकास्ट्रियन साइड का, लैंकास्टर हाउस ऑफ लैंकास्टर का, उसको फ़तह नसीब हुई, इमर्ज ज़ाहिर हुआ विक्टोरियस, फ़तह याब, और फिर उसको किंग हेनरी सेवन बना दिया गया। टू ब्रिंग यूनिटी टू द डिवाइडेड नेशन। अब बादशाह तो मर गया, सिविल वॉर तो फिर भी चल रही है, ख़त्म हो गई, लेकिन लोगों के बीच में अभी भी ग्रज है। उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हेनरी सेवन ने दूसरे हाउस की एलिज़ाबेथ से शादी की। ये उसकी नीस थी, उसने शादी की ताकि ख़ानदान एक हो जाए और लड़ाई ख़त्म हो। टू ब्रिंग यूनिटी टू द डिवाइडेड नेशन, डिवाइडेड नेशन, जो तकसीम हुई हुई नेशन थी उसको यूनिटी लाने के लिए, इत्तेहाद लाने के लिए, हेनरी सेवन मैरिड एलिज़ाबेथ ऑफ यॉर्क, किंग रिचर्ड्स नीस। किंग रिचर्ड की जो नीस थी उसके साथ उसने शादी कर ली। दिस स्ट्रेटेजिक मैरिज जॉइन द टू राइवल हाउसेस, दो लड़ने वाले घरों को एक कर दिया गया इसके ज़रिए, एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, ट्यूडर डायनेस्टी जी शुरू हो गई। अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी, सिंबल और पीस, अमन और इत्तेहाद के को दिखाने के लिए न्यू रॉयल एम्ब्लेम बिकेम अ रेड रोज़ विद अ वाइट रोज़ एट द सेंटर। एक फूल बनाया गया जिसमें बड़ा रेड रोज़ था, उसके बीच में वाइट रोज़ था, तो ये निशान उन्होंने बना लिया। कंबाइनिंग बोथ फैमिली क्रेस्ट इनटू व्हाट्स नोन एज ट्यूडर रोज़, उसको अब ट्यूडर रोज़ बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फूल अगर आपको छोटा सा इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसके सर के ऊपर घोड़े के,
लाल फूल है, इसके अंदर सफ़ेद फूल है। ये रोज़ ऑफ ट्यूडर है। द ट्यूडर एंड द स्टॉट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इन साहब की शादियों का सिलसिला शुरू होने लगा है। नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है। और लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है, आप 3 बजे से पहले अगर बुक करेंगे तो आपकी £50 है। 3 बजे के बाद £75 अब वो चार्ज करते हैं। सो ये डिफरेंस है। ऑनलाइन लेसन्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। थैंक यू।